हाँ बच्चों, ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मीन्स वेलोसिटी हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अगर 30 है तो हर पॉइंट पे 30 है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा कह रहे हैं वो। ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है? ऑब्जेक्ट अभी ए पॉइंट पर है। इट्स वेलोसिटी इज से v1। ऑब्जेक्ट रीचेज फ्रॉम ए टू बी। ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचा। बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने थीटा एंगल कवर किया। बी पॉइंट पे इट्स वेलोसिटी इज से v2। सो ए पॉइंट पे वेलोसिटी इज v1, बी पॉइंट पे वेलोसिटी इज v2 और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने का मतलब v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v से। वो कहता है फाइंड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। आपको इसकी वेलोसिटी में चेंज निकालना है। तो प्लीज ध्यान देना, अगर ये v1 है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, बट यहाँ थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज विजिबल नहीं होगा। इतना ही है, बस इतना ही है वैसे, बट मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ रहा है। दिस इज v1, दिस इज v2, ये v2। v1 और v2 में एंगल कितना? थीटा। अब आप बोलेंगे एंगल थीटा v1 v2 में थोड़ी है, एंगल थीटा तो इन लाइंस में। हाँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल सेम होता है। इन दो लाइंस में अगर एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, मीन्स दोनों को 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो दोनों को 90 डिग्री घुमा दीजिए तो दोनों के बीच में एंगल रिमेन्स सेम। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर है ये v1, और इस लाइन का परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो इसका परपेंडिकुलर है ये v2। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल इज थीटा। अगर ये v2 है, ऑब्वियस है ये क्या होगा? माइनस v2। एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज थीटा, सो एंगल बिटवीन v1 एंड माइनस v2 इज 180 माइनस थीटा। v1 v2 में एंगल थीटा, तो v1 और माइनस v2 में एंगल इज 180 माइनस थीटा, एंड देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड। सो दिस इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। एंड क्लोजिंग साइड आपको क्या देगा? वेक्टर्स का एडिशन। ये आपको देगा v1 प्लस माइनस v2, इनका एडिशन। तो ये आपको वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से आप चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, एंड मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट में फार्मूला लगाइए। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड का स्क्वायर, ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ v1, मैग्नीट्यूड ऑफ v2, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज थीटा, एंगल बिटवीन v1 एंड माइनस v2 इज 180 माइनस थीटा। दिस इज नाउ 180 माइनस थीटा। और देखिए v1 भी v है और v2 भी v है। v1 is v, v2 is v, v1 is v, v2 is v, and cos 180 minus theta is minus cos theta. So this is under root of 2v square minus 2v square cos theta. रूट में कॉमन क्या मिलता है? 2v square 1 minus cos theta. 2v square 1 minus cos theta is, ये फार्मूले आप चेक करना, आपको मैथमेटिकल टूल्स में लिखवा रखे हैं, एक बार नोटबुक खोलना आपको मिल जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस में कॉस हो तो साइन आता है, प्लस में कॉस हो तो कॉस आता है। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का एक परमानेंट फार्मूला हमारे पास आ जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का परमानेंट फार्मूला ये देखिए, 2 इंटू 2 4 रूट से बाहर आएगा 2, वी स्क्वायर बाहर आएगा v, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा साइन थीटा बाई 2। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये आपको मिल जाता है चेंज इन वेलोसिटी के लिए परमानेंट फार्मूला है हमारे पास। अब इसमें सिर्फ एंगल पुट करना है।
जितना एंगल ट्रेस किया वो एंगल पुट कर दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना था। तो आपने क्या किया था, चेंज इन वेलोसिटी के लिए आपने लिखा था v2 माइनस माइनस v1, आपको मिला था v2 प्लस v1, v1 भी v था, v2 भी v था, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको डबल मिला था। जरा यहां पुट करके देखिए, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट ने एंगल कितना ट्रेस किया, ए टू बी, दैट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री ट्रेस किया, तो 180 पुट कर दीजिए, थीटा इज नाउ 180। 2v sin 180 by 2 is sin 90, sin 90 is 1, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलता है आपको, डबल्ड, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट when it is traced an angle of 60 डिग्री। कंडीशन दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मींस ये मेरे को लिखवाना रह गया, फर्स्ट लाइन में आप लिख लेना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, और कितना एंगल ट्रेस किया, 60 डिग्री के बाद चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए यहां पुट कर दीजिए 2v, एंगल ट्रेस इज नाउ 60 डिग्री, sin 60 by 2, this is 2v sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज 1 by 2, तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी कितना मिलेगा आपको, v। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, तो इसको आप कंप्लीट करना हो। एक क्वेश्चन में और करवा रहा हूं।